सावन और तीज का नाम आते ही सबसे पहले जो मिठाई दिमाग में आती है वो है घेवर। लेकिन हर कोई सोचता है कि घेवर बनाना बहुत मुश्किल है। आज मैं आपको दिखाऊंगी इतना आसान तरीका कि आप कहेंगे अरे ये तो मैं भी बना सकती हूँ। सिर्फ आधे घंटे का टाइम दीजिए, घर की चीज़ों से टेस्टी, क्रिस्पी और बिल्कुल हलवाई स्टाइल घेवर बनकर तैयार होगी। और साथ में इसके मैं बनाऊंगी रबड़ी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा रहा। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले रबड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ 1 लीटर मिल्क लूँगी। रबड़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसे एक गैस में चढ़ाकर आप छोड़ दें। यहाँ जैसे दूध में बॉयल आने लगेगा हम इसे कम आंच करके छोड़ देंगे। अब यहाँ एक बाउल में हम 4 टेबल स्पून मेल्टेड घी ले लेंगे और यहाँ पे आइस क्यूब की मदद से हम इसे फेंटेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल में आइस क्यूब जमा के रख लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटे आइस क्यूब से भी फेंट सकते हैं। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक फेंटना है। फेंटते फेंटते ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और इसका एक बॉल बन जाएगा। बीच बीच में आइस क्यूब से पानी रह जाते हैं, उस पानी को आप निकाल कर फेंक दें। ये देखिए इस तरह से बॉल बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इसे हाथों की मदद से हम अच्छे से 3 से 4 मिनट तक फेंट लेंगे। फेंटते फेंटते ये बहुत ही सॉफ्ट वाइट कलर के हो जाएंगे। घेवर बनाते समय कुछ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे घेवर बहुत आसानी से बन जाते हैं। देखने में ये बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये सबसे आसान तरीके की मिठाई है। देखिए ये कुछ इस तरह के वाइट स्पॉन्जी हो जाएंगे। अब यहाँ 1 कप मैदा मैंने लिया है। 1 कप मैदा को आप एक साथ नहीं डालिए, इसे एक एक चम्मच करके डालिए। यहाँ पे हम अच्छे से चारों ओर से धीरे धीरे इसे मिला लेंगे। यहाँ पे हमें लम्प्स नहीं रहने देना है। लम्प्स अगर रह गए तो घेवर परफेक्ट नहीं बनेंगे। इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन आराम से इसे फेंटिए। अब जो बचे हुए मैदे हैं उसे डालकर अच्छे तरफ से चारों ओर से फेंट लीजिए। इसे इतना फेंटना है कि ये हल्का भुरभुरा हो जाए। ये देखिए चारों ओर से घी ने छोड़ दिया है, मैदा हमारा बहुत अच्छे से मिल गया है। अब यहाँ पे 1/4 कप दूध डालेंगे। दूध को भी एक बार नहीं डालना है। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि दूध हो या पानी हो, मैदा हो, हमें सब चीज़ धीरे धीरे करके डालना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो दूध और पानी आप लेंगे वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, समझिए चिल्ड होना चाहिए। इसे हम फ्रिज में 1 दिन पहले रख लेंगे, जिससे हमें ठंडी ठंडी मिलेगी। अब यहाँ पे मैंने दूध सारा डाल दिया। अब मैं यहाँ 1 कप पानी डालूंगी और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ इसका जो बैटर होता है वो बहुत ही पतला होता है। इसकी कंसिस्टेंसी पतली रखनी है। यहाँ एक बॉल में इसे छान लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ लम्प्स बचे ही हुए रहते हैं। इसे जब छान लेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। ये इस तरह से हमें छान कर इसे हम फ्रिज में रख लेंगे, क्योंकि ये बैटर गर्म नहीं होना चाहिए। इसे बिल्कुल ठंडा रहना है, तभी घेवर परफेक्ट बनेगा। ये देखिए दूध भी हमारा आधा सूख के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम थोड़ा केसर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। अब हमारे दिमाग में हमेशा चलता है कि मार्केट में रबड़ी इतनी टेस्टी क्यों बनती है, तो ये मिल्क पाउडर जो है वो इसका टेस्ट दुगना बढ़ा देता है। यहाँ पे मैंने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। इसे गुनगुने गर्म दूध में हम डाल लेंगे। इसे अच्छे से घोल कर दूध में मिला लीजिए। अगर आप पाउडर को डायरेक्ट इस रबड़ी वाले दूध में डालेंगे तो उसमें लम्प्स रह जाएंगे। अगर इस तरह से घोल के डालेंगे तो वो परफेक्टली घुलेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये हमारे रबड़ी बनकर तैयार हैं। यहाँ पे थोड़ा इलायची डाल दीजिए और स्वाद अनुसार आप चीनी डाल दीजिए। मैंने यहाँ चीनी का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि मिल्क पाउडर में चीनी वो स्वीट रहती ही हैं। अब हम चाशनी बनाते हैं।
चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप पानी, 1 कप चीनी लिया है। यहाँ पे हमें चाशनी में चीनी को बस पिघलाना है, एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। यहाँ थोड़ा नींबू डाल दीजिए। आप जैसे नींबू डालेंगे आप देख सकते हैं कि इसका कलर एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है और ये जो चाशनी है वो कितनी साफ दिख रही है। ये देखिए, एक तार की चाशनी बनने से पहले उतार दीजिए। अब यहाँ आइस क्यूब में हम ये बैटर को रखेंगे, नहीं तो ये गर्म हो जाएंगे तो ये नहीं बनेंगे। यहाँ पे मैंने घेवर बनाने के लिए एक मोल्ड लिया है। ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध होते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे सॉसपेन, कढ़ाई या तसला या टोपिया बोलते हैं, या कुकर में भी बना सकते हैं। ये आराम से आपको बनकर तैयार होंगे। यहाँ घेवर बनाते समय हमें बहुत कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी तक जितने काम हमने किए हैं वो आप आसानी से कर लोगे, लेकिन यहाँ पे जो घेवर बनाने का है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे मैंने गलती किया था कि मैंने स्पून से इमीडिएटली जो लिक्विड है उसे डाल दिया और इसे लकड़ी ये बेलन की मदद से छेद कर रही हूँ, लेकिन ये गलत है। ये घेवर मेरे इसलिए परफेक्ट नहीं बने, लेकिन फिर भी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने परफेक्ट घेवर बने जिससे मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे अभी मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिसे आप ध्यान से सुने तो आपके घेवर बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जब घेवर हम डालते हैं, जो लिक्विड हम डालते हैं तो इसमें बबल्स आने लगते हैं। जैसे बबल्स आए आप रुक जाइए, उसके बाद ही ये फिर दूसरा ड्रॉप डालिए। यहाँ पे हमें डाल कर इसे गोल करना है। देखिए बीच में यहाँ पे आपको कुछ लंप्स जैसे दिख रहे होंगे, वो लंप्स आपको निकाल देना चाहिए। यहाँ पे मैंने नहीं निकाला जिससे ये बड़े हो गए, लेकिन और ये बीच में छेद नहीं हुए। लेकिन ये मेरा फिर भी बहुत ही अच्छा घेवर, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट में बनकर रेडी हो गया। अब दूसरे बार बनाते हैं। यहाँ हम थोड़ी ऊंचाई से घेवर को बूंद बूंद करके डालेंगे और थोड़ी बड़ी चम्मच से डालेंगे। ये देखिए, अब यहाँ हम 4 से 5 बार डालेंगे, उसके बाद ही किसी स्टिक की मदद से उस पे छेद करेंगे। यहाँ पे हमें डायरेक्ट छेद नहीं करना है, नहीं तो ये हमारे फिर परफेक्ट नहीं बनेंगे। ये अभी खुद ही बीच में जगह छोड़ देंगे। ये देखिए, अब हमें इसे छेद करना है। यहाँ पे जैसे तेल में ये बबल्स आना बंद हो, आप घेवर के लिक्विड को डालिए धीरे धीरे ड्रॉप ड्रॉप करके और फिर रुक जाइए। अब इस स्टेज में लकड़ी की मदद से इसे फिर हटाइए। मैंने एक कलछुल लिया है जिसकी मदद से मैं इसे हटा रही हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी घेवर बनकर तैयार है। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि ये सेकंड अटेम्प्ट में मेरी इतनी परफेक्ट घेवर बन सकती है। जब मेरे से इतनी परफेक्ट बन सकती है तो 100% आप लोगों से भी बनेगी। ये देखिए कितनी परफेक्ट घेवर बनकर तैयार है। यकीन मानिए, एक बार आप जरूर ट्राई करें, आप सारे मिठाई भूल जाएंगे और इसे बनाना शुरू कर देंगे। 1 कप मैदे से हमारा 6 पीस घेवर बनकर तैयार होता है। अब जो चाशनी मैंने बनाई है उस चाशनी को मैं स्पून की मदद से थोड़ा डालूंगी। मुझे कम मीठा पसंद है तो मैं थोड़ा यहाँ कम ही चाशनी डालूंगी। और जो रबड़ी बनाया है उसे डाल देंगे। रबड़ी को मैंने थोड़ा ड्राई रखा है जिससे ये क्रिस्पी रहेंगी। यहाँ पिस्ता और बादाम डाल दीजिए। थोड़ा गार्निश के लिए मैंने ड्राई रोज डाला है और सिल्वर लीफ डाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू ऑल, बाय बाय।